Hello dear student, today we start our new topic similarity of triangles. Dear student, आज हम अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. मैंने आपको सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन समझा दिया था, मैंने आपको थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अच्छे से समझा दी थी. तो आज हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. देखो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं, कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं उसको रिकॉल करते हैं. मैंने आपको बताया था कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर होंगे, सबसे पहले तो उनकी नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए, मतलब वो दोनों पॉलीगन की जो नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तभी आप उनको सिमिलर दिखाओगे. ठीक है, तो दो पॉलीगन जिसकी नंबर ऑफ साइड सेम है वो सिमिलर कब होंगे? नंबर फर्स्ट, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उन दोनों पॉलीगन के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे. और दूसरा मैंने आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम. मैंने आपको समझाया था कि कोई भी दो पॉलीगन आपके क्या सिमिलर कब होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? सेम रेशियो में होंगे. ठीक है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये भी कह सकते हैं. प्रोपोर्शनल का मतलब भी वही है कि उनके साइड्स का रेशियो सेम है. क्लियर? अब देखिए बच्चों, ये तो बात हुई थी पॉलीगन की, और याद रखना पॉलीगन जिसको आप सिमिलर दिखा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? उनके नंबर ऑफ साइड सेम होने चाहिए, या तो दोनों स्क्वायर होने चाहिए, ठीक हो गया ना, या दोनों ट्राइंगल होने चाहिए, या तो दोनों क्वाड्रिलेटरल होने चाहिए जिसके चार साइड है, या पेंटागन होना चाहिए, या तो ट्राइंगल होना चाहिए. क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि एक ट्राइंगल और दूसरा स्क्वायर उसको आप सिमिलर दिखा रहे हैं, वो कभी नहीं हो सकते सिमिलर. आ गई ना बात समझ में? उनके नंबर ऑफ साइड्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. ठीक, तो आज हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं ट्राइंगल का. बच्चों ट्राइंगल भी तो एक पॉलीगन है ना, बताइए, ध्यान से समझिए इस टॉपिक को. ट्राइंगल भी तो पॉलीगन है. पॉलीगन क्या होता है? तीन या तीन से अधिक साइड वाला, तीन से ज्यादा जिसकी भुजाएं होती हैं, साइड्स होती हैं, ऐसे फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं. तो ट्राइंगल की तीन साइड है, तीन या तीन से ज्यादा साइड वाले जो फिगर है उनको हम पॉलीगन कहते हैं. तो ट्राइंगल की तो तीन साइड होती हैं, तो ट्राइंगल भी एक क्या होता है? पॉलीगन होता है. और ट्राइंगल भी सिमिलर कब होगा? जब उसके लिए भी ये दो कंडीशंस क्या होंगी? सेटिस्फाइड होंगी, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए सिमिलर के होने के लिए. तो पॉलीगन के सिमिलर होने के लिए जब ये दो कंडीशन है तो ट्राइंगल भी एक पॉलीगन होता है. तो ट्राइंगल को भी सिमिलर होने के लिए ये दो कंडीशंस क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाइड होनी चाहिए. क्लियर? तो क्या लिखोगे? टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ नंबर वन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर corresponding angles are equal. Number two, their corresponding sides are in the same ratio. Their corresponding sides are in same ratio. कोई डाउट? तो कोई भी दो ट्राइंगल को अगर आप सिमिलर कहोगे तो उसके लिए भी ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. जो पॉलीगन के लिए सिमिलर होने की कंडीशन होती है वही कंडीशन सिमिलर होने की ट्राइंगल की भी होती है, क्योंकि ट्राइंगल एक पॉलीगन ही है. तो अब ध्यान रखना, किन्हीं भी दो ट्राइंगल को जब आप सिमिलर दिखाओगे तो बस यही दो चीजों का खेल है, करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड, इन्हीं दो चीजों का खेल है. क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. अब हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल. किन्हीं भी दो ट्राइंगल को सिमिलर अगर आप दिखा रहे हैं तो उनकी क्या क्राइटेरिया है? ठीक है ना, उनको सिमिलर दिखाने की क्या कंडीशंस हैं?
ठीक है, तो मेनली 4 क्राइटेरिया होते हैं डियर स्टूडेंट, मेनली 4 क्राइटेरिया आपने पढ़ने हैं। देयर आर मेनली 4 क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। किन्हीं भी दो ट्राइंगल के सिमिलर होने के मेनली 4 क्राइटेरिया हैं, 4 क्राइटेरिया होते हैं, 4 प्रतिबंध होते हैं। 4 तरीके से आप दिखा सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है। पहला होता है डियर स्टूडेंट ए ट्रिपल ए क्राइटेरिया, एंगल। अभी डिस्कस करूंगा होता क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी होगा, लेकिन आज केवल थ्योरी डिस्कस होगी और प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया होता है एंगल क्राइटेरिया। तीसरा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है एस साइड क्राइटेरिया, क्लियर। और चौथा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है एस साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। 4 क्राइटेरिया होते हैं, 4 प्रतिबंध होते हैं किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के। 4 क्राइटेरिया हैं, ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल एस, एस। तो ए क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया। ट्राइंगल सिमिलर होने के ये 2 कंडीशंस हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, बस उनके ये क्राइटेरिया हैं। जब ए क्राइटेरिया हो तब क्या होगा, ए में, एस में, एस में। हमने इन 4 क्राइटेरिया को पढ़ने हैं। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, कोई भी 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे उसके कितने क्राइटेरिया हैं, 4 क्राइटेरिया हैं, और इन चारों क्राइटेरिया में जो कंडीशन अप्लाई होंगी वो यही 2 कंडीशन अप्लाई होंगी। आ गई ना बात में, बस कैसे अप्लाई होगी वो हम देखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। कंडीशन यही 2 अप्लाई होंगी, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम होगा और क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी सेम होगा, क्लियर। बस कैसे होगा, क्या होगा, अब उसको हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। पहले उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम पहले क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। किन्हीं भी 2 ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने का जो पहला क्राइटेरिया है ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में, हम इसको प्रूफ को भी डिस्कस करेंगे इसके, क्योंकि वो पेपर में आता है। तो लेकिन आज हम केवल 4 क्राइटेरियन की डेफिनेशन क्या है, 4 क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग आप 2 ट्राइंगल को सिमिलर कब कहोगे, केवल उन चीजों में डिस्कस करेंगे। देखिए ए सिमिलर क्राइटेरियन क्या कहता है, इफ इन 2 ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई भी 2 ट्राइंगल हैं, मान लिया ये आपके 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल ए बी सी और ये है आपका दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ। मान लिया आपको ये 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, इफ इन 2 ट्राइंगल्स, यदि किन्हीं भी 2 ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, कहने का मतलब है ये एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ये एंगल बी एंगल ई के बराबर है, करस्पॉन्डिंग यही तो है ना, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। ये अगर आपको दिया हो किन्हीं भी 2 ट्राइंगल में, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल दिए हों, तो देखिए इन ट्राइंगल 2 ट्राइंगल कौन कौन से हैं, पहला ट्राइंगल है एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ। सीक्वेंस में लेना है, अगर यहां ए बी सी लिया है तो यहां पर भी डी ई एफ लेना पड़ेगा। लिखने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं, लिखने का तरीका सही होना चाहिए। तो अगर इन 2 ट्राइंगल में आपको दिया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, कहने का मतलब है एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के। देखो ये बी है, यहां पर भी ई बीच में ही है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। ये अगर आपको गिवन है किन्हीं भी 2 ट्राइंगल्स में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल दिए हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। अगर किन्हीं भी 2 ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल आपको इक्वल दिए हैं तो उन दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है।
आ गई ना बात में? इसमें आपको दिया हुआ है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसका मतलब है इस ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यानी करस्पॉन्डिंग साइड देखो यहां ए बी है, तो इस ट्राइंगल में वो करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई? डीई, इनका रेशियो ए बी अपॉन डीई। देखो यहां साइड एसी है, तो इस ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी? डीएफ, तो एसी अपॉन डीएफ। और अगर यहां मैंने साइड बीसी ले रखी है, तो इस ट्राइंगल में उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी? ईएफ। बेस है तो यहां पर भी बेस आएगा, तो देखो बीसी अपॉन ईएफ, इनका रेशियो भी क्या होगा? सेम होगा। आ गई ना बात समझ में? अगर किन्हीं दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल दिए हुए हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। करस्पॉन्डिंग साइड देखो ए बी और यहां डी, तो ए बी अपॉन डीई। बीसी अपॉन ईएफ, देखो यहां से भी पता चल रहा है बीसी अपॉन ईएफ। AC अपॉन DF, देखो AC अपॉन DF, तो इनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। और जब ऐसा हो जाएगा, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो उस समय आप कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। हेंस बाय ए क्राइटेरियन या क्राइटेरिया, ठीक है ना, द ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, सिमिलर का साइन ये होता है, मैंने बताया था। तो उस केस में आप कहोगे कि ये दो ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। पहला केस समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। ए क्राइटेरियन में क्या कहता है? ए नाम से ही पता चल रहा है, दिए हैं एंगल एंगल एंगल, मतलब तीनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल दिए हैं। तो क्या होगा? अगर किन्हीं दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए होंगे, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो किन्हीं भी पॉलीगन को, अब ट्राइंगल भी तो पॉलीगन है, क्योंकि आपने चैप्टर में ट्राइंगल ही पढ़ना है, तो ट्राइंगल के भी सिमिलर होने की दो कंडीशन थी। पहला, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए ना। तो देखिए बच्चों, इसमें वही हो रहा है, ये ए क्राइटेरियन उसी को आपका फॉलो कर रहा है। क्या? अगर किन्हीं दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल दिए हों, तो उनके साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जा रहा है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम। तो अब देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। किस क्राइटेरिया से? ए क्राइटेरिया से। क्यों? क्योंकि इनके तीनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है, इसलिए इनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल आ रहा है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो बच्चों यही ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन है। मतलब ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आप दो ट्राइंगल को सिमिलर कैसे दिखाएंगे, समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके इतना उतार ले, हम अगले क्राइटेरियन की ओर अब बढ़ते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं सेकंड ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। डियर स्टूडेंट देखिए, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन आपसे क्या कह रहा है? क्या अंतर है ए और ए में? ठीक, देख के ही पता चल रहा है। उसमें तीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, तो इसमें दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है ना। उसमें तीन ए थे, तो इसमें दो ए हैं। लेकिन क्या दोनों अलग अलग हैं? उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ए से ही आपका ए बना है, ए को रिड्यूस करके ए बनता है। अब कैसे बनता है उसको आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या कहता है? इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, यानी ये देखिए, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया ABC, और इस दूसरे ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया DEF, ठीक। तो इस पहले ट्राइंगल के दो एंगल, मान लिया ये एंगल A और ये एंगल B, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, मान लिया ये और इसके इक्वल है। अब ऐसा नहीं कि एंगल A एंगल D के इक्वल है, ये भी हो सकता है एंगल A एंगल E के इक्वल दिया हो और एंगल B एंगल D के इक्वल दिया हो, कुछ भी दिया हो सकता है। बस ए क्राइटेरियन में होता क्या है? पहले ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के किन्हीं भी दो एंगल के अगर इक्वल दिए हों, ठीक है ना, तो उस केस में आप क्या कहोगे? द टू ट्राइंगल आर सिमिलर। आप कहोगे कि जो दोनों ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं। इस फिगर के अकॉर्डिंग तो मैं आपको ऐसा ही दिखा रहा हूं कि ये ए डी के इक्वल है और ये बी ई के इक्वल है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल, उसमें बोल रहा है
टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, रिस्पेक्टिवली बराबर होनी चाहिए, मतलब ये जैसे डी के इक्वल हो गया और ये ई के इक्वल हो गया, रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, बराबर होनी चाहिए क्रमशः किन्हीं भी दो एंगल्स के दूसरे ट्राइंगल के किन्हीं भी दो एंगल के इक्वल होनी चाहिए। तो आप उस समय कहोगे कि जो दो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं। फिगर के अकॉर्डिंग क्या, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। जब ऐसा हो जाए तो उस समय आप कहोगे कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय ए ए क्राइटेरियन या बाय ए ए क्राइटेरिया। तो बाय ए ए क्राइटेरिया से आप उस समय क्या कहोगे, ये ए बी सी और ये डी ई एफ क्या है, सिमिलर है। देखो फिगर में भी वैसा ही होना चाहिए, आ गई ना बात में, फिगर में भी ऐसा ही होना चाहिए। आप एंगल सी और एंगल एफ को इक्वल दिखा रहे हैं तो बस फिगर में भी उसी तरीके से शो होना चाहिए। जैसे देखो ए डी के बराबर दिख रहा है, बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है, आ गई ना बस में, फिगर में भी सेम होना चाहिए। जिस हिसाब से ये फिगर में आप एंगल दिखा रहे हो नाम भी वैसा ही आना चाहिए, ट्राइंगल का नाम भी उसी तरीके से लिखेंगे। तो आप इस समय क्या कहोगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो दो ट्राइंगल सिमिलर होने के जो ए ए क्राइटेरिया है वो क्या है कि किसी भी एक ट्राइंगल के दो एंगल, ठीक है ना, बराबर होने चाहिए, रिस्पेक्टिवली क्रमशः बराबर होने चाहिए किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के, ठीक हो गया ना। तो उस समय आप कहोगे कि वो दोनों जो ट्राइंगल हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा, सर अभी तो बात हुई थी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए, इसमें तो दो एंगल इक्वल हो रहे हैं, साइड्स की बात कहां आई। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं, जैसे ये एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, मान लिया एंगल ए 60 डिग्री है तो एंगल डी भी कितना होगा, 60 होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझिए, दोनों 60 हैं, ये 60 ये भी 60, यहां पर लिख देता हूं सपोज के लिए, ये 60 और ये 60, और एंगल बी और एंगल ई इक्वल है। मान लिया एंगल बी 30 डिग्री है तो एंगल ई भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा। तो बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल भी तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करो, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 60 प्लस 30 90, तो 90 में कितना जोड़ो कि 180 आ जाए, तो एंगल सी भी कितना निकल जाएगा, 90 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। ये 60 30 ये 90, सिमिलरली ये 60 ये 30 90, तो ये भी कितना 90, तो ये भी 90 हो जा रहा है और ये भी क्या हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है। इसका मतलब है एंगल सी भी एंगल एफ के बराबर हो जा रहा है। तो हो गए ना तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। जब तीन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ए ए क्राइटेरियन से अब भी आपने पढ़ रखा है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गए, रेशियो भी सेम हो गया। तो क्या चाहिए अब इसके बाद ए ए, ये क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल आपका सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ए को रिड्यूस करके ही ए बना है। बस ए क्राइटेरिया अगर आप यूज करते हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ साथ करस्पॉन्डिंग रेशियो भी सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ए क्राइटेरिया का यूज करते हो तो पहले ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल अगले ट्राइंगल के रिस्पेक्टिवली दो एंगल की क्या होगा, अगर बराबर होगा तो आप डायरेक्टली ए क्राइटेरिया से उसको भी सिमिलर कह सकते हो। क्लियर। फिर उसमें ए क्राइटेरिया का जब आप यूज करते हो तो आपको जरूरत नहीं है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना। आ रहा है, मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। अगर ये इसके बराबर है, मान लिया ये 60, अब 60 क्या, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है। मान लिया ये 60 है, ये 60 है तो ये भी 60 है। अब देखो 60 प्लस 45 105, तो 180 में से 105 माइनस करो, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 105 में कितना जोड़ो, 75, तो ये 75 आ गया। सिमिलरली ये भी तो 75 आएगा ना एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो बस अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल के दो एंगल
अगले ट्राइंगल के यानी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली दोनों ट्राइंगल के तीसरे एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने बता दिया क्यों इक्वल होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल होते हैं। और इसका एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दे दिया, ये तो मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा था। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल के साथ अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर ए क्राइटेरिया का यूज करते हो तो बिल्कुल घबराना नहीं है, फिर उसमें आपको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिखाना नहीं पड़ेगा, वो और शॉर्ट हो गया। बस कोई भी किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल अगले ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल दिखा दो, ए क्राइटेरिया से उसको सिमिलर दिखा दो, बस। आ गई ना बात समझ में? तो देखिए मैंने अब रिमार्क लिख रखा है, ए क्राइटेरिया रिड्यूसेस टू ए क्राइटेरिया। ये ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ही को ही रिड्यूस करके ए क्राइटेरिया बनाया जाता है, मतलब इसी का भाग है ये। बिकॉज क्योंकि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल होंगे, देन द बाय एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए देयर थर्ड एंगल विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल, उसका थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल होगा। आ गई ना बात समझ में? तो ये दोनों एक ही हैं, बस ये थोड़ा ब्रॉड फॉर्म है तो ये थोड़ा छोटा फॉर्म हो गया। इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा दोगे और फिर आप दिखा दोगे ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। इसमें आपको सिर्फ क्या दिखाने हैं, दो ट्राइंगल्स के आपने पहले ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल दिखाना है, बस आप उसको क्या कह दोगे, सिमिलर कह दोगे इसमें। और दोनों है एक ही चीज, क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल होंगे तो उनके थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। अगर तीनों आप करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिख रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, तो फिर ए क्राइटेरिया से वो सिमिलर हो जाएंगे। तो बन तो ए ही रहा है ना, ठीक है। लेकिन सॉर्ट करने के लिए क्या कर दिया, ए को रिड्यूस करके ए बना दिया और उसकी डेफिनेशन में सिर्फ इतना डाला, अगर किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हैं तो ए क्राइटेरिया से हम उसको क्या कह देंगे, सिमिलर कह देंगे। बनेगा यही, इसके बाद यही बन रहा है, क्योंकि तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल बन रहा है। ऑटोमेटिकली इक्वल अगर बन रहा है तो यही क्राइटेरिया लग गया। अब ये क्राइटेरिया अगर दोबारा लगाओगे तो बड़ा बन गया। जब आपके पास एक क्राइटेरिया है ही ए क्राइटेरिया तो बस दो एंगल इक्वल दिखा दो और उसको आप सिमिलर कह दो। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो दोनों में अंतर कुछ नहीं है, अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही होगा। इसी से रिड्यूस करके ये बना है। आ गई ना बात समझ में? उम्मीद करता हूं ये क्राइटेरिया भी समझ में आ गया होगा। ये क्राइटेरिया थोड़ा छोटा हो गया, क्या केवल हमने क्या दिखाना है, ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल दिखाने, बस आप क्या कह दोगे, दोनों सिमिलर हैं। इसमें हमने क्या किया था, अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए होंगे तो हमने क्या दिखाना था, क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो के जो साइड हैं, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, ये दिखाना था। और जब ये दिखा दोगे तो आप कह दोगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। इसमें हमको केवल ये दिखाना है पहले ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल होने चाहिए, हम उसको सिमिलर कह देंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और रिमार्क भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं अगले क्राइटेरिया एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन की ओर। आपने ट्रिपल ए वाला क्राइटेरियन पढ़ा ना, उसका जस्ट उल्टा है। ट्रिपल ए में क्या पढ़ा था, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए थे, ठीक है, तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। इसमें क्या होगा, इसमें साइड कह रहा है, यानी दो ट्राइंगल के क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ए में क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद इक्वल होने चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल, तो साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर? यहां क्या होगा, साइड्स का रेशियो इक्वल दिया होगा, अगर साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, दोनों ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो अगर इक्वल होगा तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो हम उसको क्या कह देंगे, दो ट्राइंगल सिमिलर है। किसका उल्टा है, ए क्राइटेरियन का उल्टा है। क्लियर बच्चों? उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए थे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा उसके बाद।
इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिया होगा और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। ए का उल्टा एस क्राइटेरिया है। तो जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। देखिए, इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हैं, ये है मान लिया वो दो ट्राइंगल ए बी सी और दूसरे को हमने नाम दे दिया चलो पी क्यू आर, ठीक है ना। इन दो ट्राइंगल में साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल का जो साइड है आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल के जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, यानी प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में है दूसरे ट्राइंगल के साइड्स के साथ, ठीक हो गया ना। इस ट्राइंगल एबीसी के जो साइड्स हैं इस ट्राइंगल पीक्यूआर के साइड्स के साथ सेम रेशियो में अगर हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी क्या, अगर ये ए बी पी क्यू के साथ ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो, ए सी अपॉन पी आर का रेशियो, ए सी अपॉन पी आर, ठीक हो गया ना, और बी सी अपॉन क्यू आर। अब ये मैंने कैसे लिखा, जिस हिसाब से आप ट्राइंगल का नाम लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, देखो ए बी पी क्यू का रेशियो, बी सी क्यू आर का रेशियो और ए सी और पी आर का रेशियो अगर इक्वल दिए हों, ये गिवन होगा आपको, तो आप कहोगे दैट इंप्लाइज दैट इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग मतलब ये ए पी के बराबर, ये एंगल ए और एंगल पी बराबर, ठीक, ये एंगल बी और एंगल क्यू बराबर, ये देखो बी और क्यू बराबर, और ये सी और आर बराबर, ये एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, ये क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे। हेंस आप क्या कहोगे कि ये जो दो ट्राइंगल हैं ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के किस क्राइटेरियन से, एस 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 क्राइटेरिया से, भाई एस 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 क्राइटेरिया, बस यही है एस एस क्राइटेरिया। एस 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 क्राइटेरिया यही है, किसका उल्टा, ए का उल्टा। ए में क्या गिवन था, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है गिवन था, और क्या निकाला था, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, ये निकाला था। प्रूफ करेंगे हम इसको अगले दिन, ठीक है। और एस 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 में क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिया है, हमने क्या निकाला, क्या प्रूफ किया कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, ये हमने प्रूफ किया। उल्टा किसका है, ए का। आ गई ना बात समझ में। तो एस 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 क्राइटेरियन से अगर आप दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाओगे तो क्या होगा, उस समय आपको दोनों ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शन दिए होंगे, सेम दिए होंगे, तो आप कहोगे कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होंगे, और एस 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 क्राइटेरिया से आप कहोगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट ये एस 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 क्राइटेरिया भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट जल्दी से एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन को खत्म करते हैं। ये क्राइटेरिया क्या कहता है, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल का एक एंगल, मान लिया ये वो ट्राइंगल है ए बी सी और ये वो दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ, ठीक है ना। तो किसी एक ट्राइंगल का एक एंगल, मान लिया ये एंगल है, इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के किसी एक एंगल के, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, अगर किसी एक ट्राइंगल का एक एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल अगर है, एंड साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल, और इस एंगल के बीच, मतलब जिन दो साइड्स के बीच में ये एंगल बन रहा है उन दोनों साइड्स का रेशियो भी सेम है, वो सेम रेशियो में है, तो आप कहोगे ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, किस क्राइटेरिया से, एस ए एस क्राइटेरिया से। क्लियर, एस ए एस एंगल बीच में है, दो साइड्स के बीच में वो एंगल बनना चाहिए, दो साइड्स के बीच में एंगल। आ गई ना आवाज में। और सिमिलर पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना क्रॉस जो एंगल्स हैं और साइड्स का रेशियो, दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं यहां साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। एंगल तो इक्वल होनी चाहिए लेकिन साइड नहीं, साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए सिमिलर के लिए। आ गई ना बात में। तो देखो मान लिया इस ट्राइंगल एबीसी का ये एंगल ए, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, माने इस ट्राइंगल एबीसी का एंगल ए बराबर है एंगल डी के, ठीक है ना।
अगर इस ट्राइंगल का एंगल ए इस ट्राइंगल के एंगल डी के बराबर है और इसके साथ ही ये जो एंगल ए है, ठीक है, और ये जो एंगल डी है वो जिन दो साइड्स के बीच में बन रहा है उनका रेशियो भी अगर सेम हो जाए, वो सेम रेशियो में, देखो ये एंगल है, ये साइड ए बी इंक्लूड हो रही है ना इसमें, तो ये ए बी, और यहां एंगल डी में एक साइड डी ई इंक्लूड हो रही है ना, तो ए बी अपॉन डी ई, और दूसरी साइड कौन इंक्लूड हो रही है, ए सी, और इस ट्राइंगल की दूसरी साइड कौन सी इंक्लूड हो रही है, डी एफ। अगर ये दोनों साइड्स का रेशियो भी अगर सेम है तो आप कहोगे बाई SAS क्राइटेरिया ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के। यही आपने क्या करना है, इसमें दिखाना है। SAS क्राइटेरिया का मतलब यही है। आ गई ना बस में, SAS क्राइटेरिया क्या है समझ में आ गए? जो किसी एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल है और वो एंगल जिन दो साइड्स के बीच में बन रहा है उन दोनों का जो रेशियो है वो सेम है। कहने का मतलब है ये एंगल जहां जिस साइड्स में इंक्लूड हो रहा है, जो साइड इस एंगल के लिए इंक्लूड किए जा रहे हैं उन साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। देखो, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल आर इन द सेम रेशियो, तो इस एंगल के लिए जो साइड इंक्लूड किए जा रहे हैं उनका रेशियो भी सेम अगर है तो SAS क्राइटेरिया से आप कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। एक एंगल A और एंगल D इक्वल है, तो जो साइड इंक्लूड हो रही है, एक साइड AB हो रही है और इस ट्राइंगल की वो साइड कौन है, D, तो इनका रेशियो, और दूसरी साइड AC हो रही है और इस ट्राइंगल में वो साइड क्या है, DF, इनका रेशियो, यानी AB अपॉन DE और AC अपॉन DF इनका रेशियो इक्वल है और एंगल एक एंगल दोनों के इक्वल है। देखो एंगल A और एंगल D इक्वल है और जो साइड इंक्लूड हो रही है उनका रेशियो भी इक्वल है, तो SAS क्राइटेरिया से आप कहोगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। एक और क्राइटेरिया होता है RHS, वो वैसे ही समझ लीजिए। RHS में एक तो क्या है, RHS मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज हो रहा है, तो किन्हीं भी दो राइट एंगल ट्राइंगल में एक ट्राइंगल के हाइपोटेनस और एक साइड दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस और साइड्स का जो रेशियो है अगर वो सेम आता है तो आप कहोगे कि RHS क्राइटेरिया से वो ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? देखिए मैं एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। बिल्कुल, कोई दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिए हैं, ठीक है ना, दो राइट एंगल ट्राइंगल दिए हैं और जैसे ये है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये ABC और ये DEF राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें एक ट्राइंगल का हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड, चाहे वो BC हो चाहे वो कुछ भी हो, हाइपोटेनस और कोई भी एक दूसरी साइड दूसरे प्रोपोर्शनल होगी, यानी सेम रेशियो में होगी, किसके साथ, दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस और कोई भी दूसरी साइड की। ठीक हो गया ना? तो RHS क्राइटेरिया से आप कहोगे कि वो क्या है, सिमिलर है। आ गई ना बात समझ में? RHS क्राइटेरियन जब आएगा तब उसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन बस यही है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए, इस ट्राइंगल का, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस और इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो हाइपोटेनस है उन दोनों का रेशियो, ठीक है ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल की कोई भी दूसरी साइड और इस राइट एंगल ट्राइंगल की भी कोई भी दूसरी साइड का आप रेशियो निकालो तो वो आपस में इक्वल आना चाहिए। तो देख लीजिए, मैं एक बार पढ़ देता हूं। इफ इन द टू राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, मतलब कोई भी दो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस और कोई भी दूसरी साइड का जो रेशियो है वो दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस और कोई दूसरे साइड के अगर प्रोपोर्शनल होगा, यानी इन दोनों का जो रेशियो है, हाइपोटेनस और हाइपोटेनस का रेशियो और दूसरी साइड और कोई भी दूसरी साइड का जो रेशियो है अगर वो सेम आ रहा हो, ठीक है ना, यानी ये AC अपॉन DF और BC अपॉन क्या, ये EF, अगर ये रेशियो आ रहा हो, ये AC अपॉन कितना DF और यहां BC और अपॉन EF, अगर ये कंडीशन हो तो RHS क्राइटेरियन से आप कहोगे कि ये दोनों सिमिलर हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको समझा दिया। तो RHS में सिर्फ ये है कि हाइपोटेनस और कोई भी साइड ले लीजिए आप, वो जो उनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए।
दो राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए, उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस और कोई भी दूसरी साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस और कोई भी दूसरी साइड की। क्लियर? बस यही है आरएचएस क्राइटेरियन। तो 4 क्राइटेरियन पढ़े ए। उसमें क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए और उनके अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो आप कहोगे कि वो ए क्राइटेरिया से क्या है, सिमिलर है। ए क्राइटेरियन में पहले ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल होने चाहिए, तो वो ए क्राइटेरिया से क्या होगा, सिमिलर होगा। एस क्राइटेरिया में क्या था, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, सॉरी कोई भी किसी भी ट्राइंगल का पहले ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो दूसरे ट्राइंगल के साइड्स के साथ सेम रेशियो में अगर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और एस क्राइटेरिया से वो क्या होगा, सिमिलर होगा। एस क्राइटेरिया क्या था कि अगर किसी एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल है तो उस एंगल के साथ जो इंक्लूड साइड है वो सेम रेशियो में होने चाहिए। दोनों ट्राइंगल के वो जो इंक्लूडेड साइड है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। आरएचएस क्या है कि एक ट्राइंगल का हाइपोटेनस और कोई एक साइड दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनस और कोई एक साइड के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट यही वो मेनली 4 क्राइटेरिया है जिसको मैंने डिस्कस किया। 5वां क्राइटेरिया आरएचएस मैंने आपको वैसे ही समझा दिया है, नोट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब जो है हम इसको और डीपली समझेंगे, प्रूफ के साथ समझेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार